नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी के नगर भवन में नवनियुक्त चौकीदारों के लिए पदस्थापना प्रमाण पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन। पूर्वी चंपारण के प्रभारी मंत्री और सूबे के विधि मंत्री रहे मौजूद। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक तथा जिले में अवैध रूप से संचालित चिमनी भट्ठा पर रोक लगाने को लेकर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में राधा कृष्ण भवन सभागार में एक बैठक हुई संपन्न। दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। पुलिस पब्लिक मीटिंग के बावजूद भी नहीं थम रहा है चोरों का आतंक। पश्चिमी चंपारण के तिरवाह क्षेत्र में चोर दे रहे हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम। अतुलनीय योगदान के लिए पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को किया गया सम्मानित। दिया गया सत्येंद्रनाथ टैगोर अवार्ड। सुगौली रक्सौल उच्च पथ में पलटी धान लदी ट्रक खड़ी कर चाय पी रहे थे ड्राइवर और खलासी, कोई हताहत नहीं। पूर्वी चंपारण के चैनपुर ढाका स्थित एक्सेल क्लासेस के परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद रहे शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी। और ठंड से राहत दिलाने के उद्देश्य से ठाकुरबाड़ी मठ के महंत बाबा मनीष दास आए आगे। जयराम दास बाजार सुगौली के परिसर में कई जगहों पर की गई अलाव की व्यवस्था। आज सूबे के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री सह पूर्वी चंपारण के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार एवं सूबे के विधि विभाग मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद की उपस्थिति में मोतिहारी के नगर भवन में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर के द्वारा नवनियुक्त चौकीदार पद के लिए पदस्थापन प्रमाण पत्र वितरण समारोह का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार झा ने किया। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में मोतिहारी जिला अंतर्गत 141 अभ्यर्थियों की नियुक्ति चौकीदार पद पर की गई है, जिसमें से 125 अभ्यर्थियों द्वारा जिला सामान्य शाखा मोतिहारी में अपना योगदान समर्पित किया गया है। इस समारोह में सभी नवनियुक्त 125 महिला अथवा पुरुष चौकीदारों को नव पदस्थापना हेतु प्रमाण पत्र वितरण किया गया। वहीं कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले चौकीदारों को मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी पुलिस परिवार के हिस्सा बन गए हैं। ग्रास रूट लेवल की सूचना थाना स्तर पर पहुंचाकर अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि चौकीदार पद पर नियुक्ति पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ की गई है। बिहार सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आप सभी ग्रास रूट लेवल की सूचना थाना स्तर तक पहुंचाकर निष्पक्षता पूर्वक क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए अपने कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करेंगे। वहीं मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि समाज में मद्य निषेध अभियान का निष्ठापूर्वक कार्य सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी पुलिस परिवार के सदस्य बन गए हैं। अच्छे आचरण, न्यायप्रिय, सही सूचना देकर अपने पद का सही इस्तेमाल करेंगे। पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि नवनियुक्त सभी चौकीदारों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाए ताकि सभी अपने कार्य से अवगत हो सकें। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक बार चौकीदार परेड कराई जाएगी। ग्रास रूट लेवल के समस्याओं, धार्मिक उन्माद, जमीनी विवाद आदि की बारीकी से जानकारी हासिल कर थाना स्तर पर सही सूचना दे ताकि बड़ी घटना होने से पूर्व उस पर नियंत्रण पाया जा सके। सभी चौकीदारों के लिए उन्होंने उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोतिहारी सदर आदि के साथ साथ सभी नवनियुक्त चौकीदार उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में डॉक्टर राधा कृष्णन सभागार मोतिहारी में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक तथा जिले में अवैध रूप से संचालित चिमनी भट्ठा पर रोक लगाने संबंधित सभी थाना अध्यक्षों एवं अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विगत दिनों रामगढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत ईंट भट्ठा चिमनी ब्लास्ट मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने संबंधित दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, अंचलाधिकारी को संयुक्त रूप से थाना स्तर पर अपने क्षेत्र के ईंट भट्ठा की जांच रिपोर्ट अविलंब देने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय की जांच गंभीरतापूर्वक सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि
ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की सहमति लेने के पश्चात ही उन्हें लाइसेंस निर्गत करें। वहीं पुलिस अधीक्षक ने निर्देश देते हुए कहा कि ईंट भट्ठा मानक को पूरा कराएं, नियम को सख्ती से लागू करें, अवैध खनन पर रोक लगाएं। पुलिस कप्तान ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोतिहारी सदर, जिला खनन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, सभी अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे। चंपारण प्रेस क्लब के पत्रकारों के द्वारा आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को सत्येंद्र नाथ टैगोर सम्मान से सम्मानित किया गया। इस संबंध में इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गौतम ने बताया कि IMJU और चंपारण प्रेस क्लब पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को सत्येंद्र नाथ टैगोर सम्मान 2022 से सम्मानित कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले ICS थे। उन्हीं की याद में यह सम्मान उन प्रशासनिक अधिकारियों को देने का निर्णय IMJU एवं चंपारण प्रेस क्लब ने संयुक्त रूप से लिया है और इसके पहले संस्करण के तहत यह सम्मान पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को उनके अतुलनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने अपने 3 साल के कार्यकाल में जो काम किया है उसकी गूंज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंची है। कोरोना टीकाकरण में मोतिहारी का नाम देश में पहले स्थान पर लाने वाले, जल संरक्षण की दिशा में बेहतर काम कर जल शक्ति मंत्रालय से मोतिहारी को राष्ट्रीय अवार्ड दिलवाने वाले जिलाधिकारी ने वाकई ऐसे काम किए हैं जिसकी छाप आने वाले कई सालों तक प्रशासनिक क्षेत्र में देखने को मिलेगी। जिलाधिकारी द्वारा चलाए गए गार्जियन ट्री ऑफ चंपारण अभियान ने बिहार सरकार को इतना अधिक प्रभावित किया कि बिहार सरकार ने उनकी इस पहल की तर्ज पर एक राज्यव्यापी पहल हेरिटेज ट्री ऑफ बिहार की घोषणा कर दी। समाज, प्रशासन, लोक कल्याण, पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने कई मील के पत्थर को पार किया है और ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो निश्चित तौर पर आने वाले नए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए किसी रेफरेंस बुक या यूं कहें कि ट्रेनिंग मटेरियल साबित होगा। इस अवसर पर चंपारण प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी पत्रकारों को स्नेहपूर्वक पीर मोहम्मद मुनीस सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्वी चंपारण के सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार भी सम्मानित किए गए। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों बकरी चोर गिरोह की सक्रियता बढ़ गई है, जिससे बकरी पालन कर अपनी जीविका चलाने वाले गरीब परिवार के लोगों की चिंता बढ़ गई है। ताजा मामला मझौलिया प्रखंड अंतर्गत हरपुर गढ़वा पंचायत की है, जहां चोरों की एक करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि चोरों के आतंक को देखते हुए मझौलिया, रामगढ़वा तथा पलनवा थाना के थानाध्यक्ष एवं ग्रामीणों द्वारा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तीनों थाना के थानाध्यक्षों ने चोरी एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीणों से सहयोग मांगा था तथा वादा किया था कि क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगेगा। परंतु उसी रात स्कॉर्पियो पर सवार कुछ अपराध कर्मियों ने तिरवाह क्षेत्र से बकरियां चुराकर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे डाली। इतना ही नहीं, क्षेत्र से 2 ट्रैक्टरों की चोरी कर अपराधी हरसिद्धि स्थित एक चिमनी पर ले जाकर छिपाकर भाग गए थे। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस भरपूर प्रयास कर रही है, फिर भी चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस के सारे दावे तिरवाह में खोखले साबित हो रहे हैं, जिससे पशुपालकों में दहशत का वातावरण है तथा वाहन रखने वालों में आक्रोश व्याप्त है। मुखिया पति अली असगर ने बताया कि बढ़ती हुई बेरोजगारी भी अपराध का एक मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में पढ़े लिखे कम उम्र के नौजवान शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावक को अपने बच्चों के प्रति सचेत रहना चाहिए तथा उनके कार्यकलाप पर पैनी नजर रखनी चाहिए। समाज सेवी अली असगर ने प्रशासन से तिरवाह क्षेत्र में एक पुलिस चौकी कायम करने की मांग की है। थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाना पुलिस का पहला कर्तव्य है। तिरवाह क्षेत्र में गश्ती बढ़ा दी गई है तथा गणमान्य लोगों के सहायता से इस तरह के घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा। तो हम लोग चोरी के लिए मीटिंग की और उसी दिन चैलेंज करके फिर दर्जनों खंसी जो है उठा लिया। स्कॉर्पियो से खंसी उठा रहा है, जो हमारे CC कैमरा में भी मौजूद है। और चोरी का घटना कम नहीं हुआ है, बढ़ते जा रहा है। और 2-3 कम चूँकि कोहरा हो रहा है तो उसमें चोरों का तो गुण लगेगा नहीं, लेकिन ये पता लग रहा है कि पूरे क्षेत्र में है, चारों तरफ है। और इसमें जितने लोग हैं सब पढ़े लिखे लड़का है, सब 20 से 25 साल की उम्र में। शासन से ये अपील करेंगे कि उसके रोकथाम के लिए गश्ती को बढ़ाया जाए, पुलिस चौकी भी कायम किया जाए और उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जितने बेरोजगारी बढ़ रहा है उतना ही चोरी बढ़ रहा है। उसमें सब पढ़े लिखे लड़के हैं, कोई
जाहिल नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का कमाल है। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रहा है उस तरह से चोरी जो है बढ़ते जा रहा है। अभी क्या नाम हुआ हमारे बगल के चिमनी से 2 ट्रैक्टर उठा लिया, जो जाकर हरसिद्धि में 3 बेरा को पकड़ा है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका बैरगनिया मुख्य पथ के चैनपुर ढाका स्थित एक्सेल क्लासेस के प्रांगण में विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान एक्सेल क्लासेस शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर इंजीनियर दानिश ने इंटरमीडिएट के कुल 73 छात्र छात्राओं के बीच गिफ्ट पैकेट का वितरण किया। इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि शिक्षण संस्थान एक्सेल क्लासेस के द्वारा इंटरमीडिएट बैच के लगभग 73 छात्र छात्राओं को सिलेबस के आधार पर सभी विषयों की पढ़ाई संपन्न करा दिया गया है। सिलेबस पूरा होने के बाद अब इस बैच के सभी विद्यार्थी आगामी 2023 में होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा में भाग लेंगे। विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डायरेक्टर इंजीनियर दानिश ने कहा कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए अदब की जरूरत है। जिस प्रकार आपके माता पिता, आपका समाज आपसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक इत्यादि बनने तथा देश की सेवा करने की उम्मीद रखते हैं, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों के प्रति उम्मीद रखते हैं, जिस पर आपको खड़ा उतरने की आवश्यकता है। इसके लिए आप सभी को अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संघर्ष करने वाले इंसान को सफलता जरूर मिलती है। कार्यक्रम के मौके पर एक्सेल क्लासेस के शिक्षक, अभिभावक सहित सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। आज के दिन में जो है एक्सेल क्लासेस के कैंपस में 12 जो 2023 में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और साथ साथ उन्होंने नीट का भी प्रिपरेशन किया है और जेई का भी प्रिपरेशन किया है, ऐसे बच्चों के विदाई समारोह जो है इस एक्सेल क्लासेस कैंपस में जो है ना किया गया और उसमें लगभग 70 बच्चे जो है ना 12 के जो पास आउट एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो इस बार पास आउट होंगे 2023 में। मैं बता दूं एक्सेल क्लासेस में पटना, कोटा और दिल्ली की पूरी टीम जो है ना यहाँ क्लासेस लेती है और यहाँ पे जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है वो एसी क्लासरूम है, लाइब्रेरी की सुविधा है, वाईफाई कैंपस है, सारी फैसिलिटी जो है ना इस सिस्टम में रखा गया है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फैसिलिटी का इंतज़ाम किया गया है। हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही है और ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही है और 12 के एग्ज़ाम के जस्ट बाद हम लोग एक नया जो है ना कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जिस कोर्स का नाम है क्रैश कोर्स, जो 3 महीने के अंदर मात्र जो है ना क्रैश कोर्स की जो है ना कंप्लीट नीट और जेई की प्रिपरेशन कराई जाएगी। प्रिपरेशन ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम अच्छे से हो और अच्छे नंबर से पास करें। बिहार टॉप ना करे, कम से कम जिला टॉप भी कर सकते, इतना प्रिपरेशन एक्सेल क्लासेस करा चुके हैं। आपका क्या उम्मीद है? आपका उम्मीद है जिला टॉप करने का? यस, हमने पूरा प्रिपरेशन करना है। हमको जितना सारे सब्जेक्ट है सबको अच्छे से पढ़ा है, सबको रिवीजन किया है, सबका प्रॉपर टेस्ट दिया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और मेरे टीचरों को भी मेरे से कुछ उम्मीद है, मैं उनकी उम्मीद पर पूरा खड़ा उतरूँ, बस यही दुआ करती हूँ। मैं नुसरत सराज हूँ। मैं एक छोटा सा गांव में पिपरा बाजिद में रहती हूँ। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि एक्सेल क्लास में मैं पढ़ूंगी। इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में हमारे कोटे की तरह बिल्कुल पढ़ाई मुझे मिला और हमारे टीचर दूर दूर से आकर मुझे पढ़ाए। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतने अच्छे टीचर मिलेंगे और मुझे एग्ज़ाम की भी अच्छी तैयारी है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे मार्क्स से पास होंगी और हमारे पूरे क्लासमेट और हमारी पूरी टीम और मैं अपने टीचर को अपने तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम लोग को तो पूरा तैयारी कराया गया एक्सेल क्लासेस के टीम के द्वारा और बाकी इसमें खुद से मेहनत करना है। बाकी हमारी टीम जितनी दे रही है ना उतना शुक्रिया और बहुत अच्छा दे रही है, जो भी फैकल्टी हमारी दे रही है। हेलो, माय नेम इज़ मरियम धाकवी। मैं इस एक्सेल क्लासेस में पढ़ती हूँ क्लास 11 से और 12th भी मैंने यहीं से करा है और यहाँ पर हमें बहुत सारे अच्छे से टीचर्स से मिले शुरू से ही। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश की भी क्लासेस दी जाती है, फिर उर्दू भी हमें दिया जाता है। हमारा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है लिटरेचर में वो सब भी हमें प्रोवाइड कराया जाता है साइड वाइज, बट वो कोचिंग के थ्रू ही होता है, दानिश सर के थ्रू जो हमारे डायरेक्टर हैं। और यहाँ पर हमारा जो डेली बेस रूटीन चलता है वो सही है। डेली बेसिस क्लासेस लगती है, हमारी 2-2 क्लासेस लगती है 2-2 घंटे की और हमें सिलेबस भी टाइम पे कराया जाता है और टेस्ट वगैरह सब सही से लिया जाता है। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है, जहां कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधियों के द्वारा अलाव जलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसको देखते हुए सुगौली बाबा जयराम दास बाजार स्थित ठाकुरवाड़ी मठ के महंत बाबा मनीष दास के द्वारा जयराम दास बाजार परिसर में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है,
जिससे गरीब व असहाय लोगों को ठंड से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा करना भगवान की सेवा करने के समान है। इस पुनीत कार्य में सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों को राहत मिल सके। मौके पर युवा नेता प्रियांशु सर्राफ, संदीप अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद थे। इस कड़ाके के ठंड में एक तरफ स्थानीय प्रशासन की उदासीनता देखी जा रही है तो दूसरी तरफ समाजसेवी आगे आ रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम सुगौली नगर पंचायत के बाबा जयराम दास मार्केट में उपस्थित हैं और यहाँ पर अलाव का व्यवस्था किया गया है। यहाँ के स्थानीय जो बाबा हैं महंत मनीष दास बाबा जी के द्वारा यहाँ पे अलाव का व्यवस्था किया गया। हम सीधे बात करते हैं बाबा से। बाबा हमारे साथ है। बाबा, कैसे मन में आया इस ठंड में? जय श्री राधे कृष्णा। इस कड़ाके के ठंड में जी हमने देखा कि बहुत से गरीब लोग इधर उधर घूम रहे हैं जी। बहुत सारा लोग भी ठंड के मारे दिक्कत हो रहा है। इसके लिए हमने व्यवस्था हर एक साल के बाद ही इस साल भी मठ के द्वारा लकड़ी का व्यवस्था किया गया है जी। हाँ, हम स्थानीय प्रशासन द्वारा यही कहेंगे कि चारों तरफ ही जो नगर पंचायत है उसमें व्यवस्था की जाए जिससे गरीबों की रक्षा हो सके, गरीबी और असहाय की रक्षा हो सके। और हमारे साथ प्रियांशु सर्राफ जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप लगातार आप हर साल के भांति इस साल भी देख रहे हैं और अलाव का आनंद भी ले रहे हैं और मोहब्बत हो गया है ठंड में अलाव से। एकदम जरूर, हर साल की भांति इस साल भी राधे कृष्ण मठ के मठाधीश श्री महंत दास जी के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है और पूरे मार्केट में, जयराम दास मार्केट में भी की जा रही है। और मैं इसे आग्रह करता हूं प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से कि उन लोगों के द्वारा भी सुगौली बाजार में या हर एक चौक चौराहा पे, बस स्टैंड, स्टेशन हो, वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जाए जिससे गरीबों को अलाव की, जाते हुए राहगीरों को भी अलाव की जरूरत है। हाँ, जाते हुए जैसे बस से कोई जा रहे हैं यात्री या ट्रेन से जा रहे हैं, उनको अलाव की सुविधा मिल सके। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सुगौली रक्सौल उच्च पथ में धान लदी ट्रक पलट गई। इस संबंध में दरोगा रामगुलाम यादव ने बताया कि ट्रक ड्राइवर के अनुसार वह अपनी धान लदी ट्रक को लेकर रक्सौल जा रहा था। उसी क्रम में सिकरहना नदी पुल के आगे ट्रक खड़ी कर चाय पीने चला गया। इसी बीच उसकी ट्रक शायद न्यूट्रल रहने के कारण सड़क किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई। बताया गया कि ट्रक चालक और खलासी बाहर चाय पी रहे थे, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन गड्ढे में पलटने से ट्रक पर लदा धान कुछ नुकसान हुआ है। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि कोई क्षति नहीं हुई है, पुलिस सहयोग करने में जुटी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।